पर इन बंदरों को तो पानी की व्यवस्था करो, कुछ डालो या नहीं, यहाँ से हटा के कोई दूसरी जगह शिफ्ट करो। नहीं तो और रेडी वाला अगर बंदर नहीं आ रहे तो हमें रेडी को लगा रोजगार तो करने दो। बस जब जब काम राम राज्य है, राम राज्य की बात करते हैं, गाय मर रही है, बंदर मर रहे हैं, राम राज्य की बात करते हैं। बोलूँगा औरों की जैसे मैं बोलूँगा सबूत से। हमारी टीम जाके बंदरों को पानी पिला पिला के वहाँ से उठा के लाती है सब जो। कांग्रेस बीजेपी करके हटा रही है थैलियों को। ये हम तो नौजवान है, कहीं भी कमा के खा लेंगे, लेकिन ये बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे। एक पे बहुत गलत हुई, एक समाज गंदे कमेंट करेगी आपके पास। आप अगर इन रेडियो का मैटर है तो रेडियो को जाने दो, अपने को इन पशुओं को तो देखो कम से कम। ये पड़ी आंध्रा ने पकड़े जाए 10 गाँव वाला दुख पाऊंगी 20 गाँव। अब एक दो कोई मर जाए, हजारों मासू तो कोई बड़ी बात को ना। जो आज हमारे साथ खड़े हैं वो रेडी वाले हैं। बड़ी मुश्किल से एक साथ इनको करना पड़ा है, क्योंकि इनका एक तो धंधा चला गया और एक बंदर भूख प्यास से तड़प रहे हैं। विराटनगर के अलवर तिराहे में मौजूद है। यहाँ प्रशासन की खुली तानाशाही चल रही है। तानाशाही इसलिए कहूँगा क्योंकि इन बंदरों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा और इन बंदरों को भूख और प्यास से तड़पाया जा रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा बंदर आपको अलवर तिराहे पे मिल जाएंगे। यहाँ कई सारे पर्यटक जब विराटनगर बड़ी ऐतिहासिक स्थली है, यहाँ जब घूमने जाते हैं तो यहाँ से कुछ ले देकर इन बंदरों को खरीद कर कुछ डाल देते थे। मानते हैं प्रशासन इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन आखिर 15 से 20 दिन का समय क्यों गुजर जाता है। फिर सवाल सिर्फ प्रशासन से इतना सा है कि इन रेडी वालों का तो आखिर धंधा चला गया, लेकिन फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता है। मानते टेंडर में समय लगता है, लेकिन फिर इनको रेडी जब तक लगाई दी जानी चाहिए जब तक कि इन बंदरों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जब तक नहीं किया जा रहा हो जब तक तो इनको रेडी चलाई जानी चाहिए। लेकिन जब ये बेचारे कैसे भी अपनी गाड़ी लाते हैं, गाड़ी खड़ी करके बंदर को केड़ा जो भी अन्य सामग्री जब बेचने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन आते हैं, इनको धमकी दी जाती है। क्या नाम है? जितेंद्र गुजर। कहाँ से हो? गोन प्रताप भाई से। कब से आप रेडी चला रहे थे? यहाँ से हो गए 10-15 साल हो गए साहब लगाते रेडी। 10 खर्चा चल जाता था? घर खर्चा चल जाता था। और ये रेडी हटाने का कोई तानाशाही हो रहा है, राजनीति कारण हटाई गई है, वैसे कोई वो नहीं है, राठौड़ी का हटाई गई है। और हम ऐसे बोल रहे हैं हमारा रेडी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इन बंदरों को तो पानी की व्यवस्था करो, कुछ डालो या नहीं, यहाँ से हटा के कोई दूसरी जगह शिफ्ट करो। नहीं तो इनको कुछ मिल रहा है खाने के लिए, ना पानी के मिल रहा है। पानी की टंकी देख लो आप, वो खाली पड़ी है। और कुछ भी कुछ डालते हैं तो दादागिरी, आसपास के लोग दादागिरी करते हैं, लाठी लेके उनको परेशान करते हैं कि कुछ डालते हैं उनको डालने में नहीं देते हैं, और कोई भी लोग डालते हैं उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। दादागिरी कौन करते हैं? आसपास के लोग करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हम ही विधायक हैं, हम यहाँ पे सब कहते हैं, डालने में नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? बंदर एक तो बेजुबान है, ये इस तरीके से तड़प रहे होंगे क्योंकि इनकी समस्या आप भी समझते हैं, विधायक भी समझते हैं, पूर्व विधायक भी समझते हैं और प्रशासन भी समझता होगा। 10,000 बंदरों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 2 से 4,000 बंदर भी मर जाएंगे तो? अब तो आप तो ये प्रशासन से पूछो यार, विधायक का टाइम उनसे पूछो यार जी, कौन लेगा प्रशासन? भाई जिम्मेदारी तो लो इनकी, कोई तो लो, कोई सुन भी नहीं रहा। तो कोई 10 दिन का टाइम देता है, कोई 5 दिन का टाइम देता है, कोई कहते पानी डाला रहा है, कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं डाल रहा। आप खुद देखो, आपके सामने टंकी खाली पड़ी, बंदर मरने का आपको मैं दिखा दूंगा, चल के देख लो, 2-4 बंदर रोज मर रहे हैं। यहाँ से बंदरों को हटा दिया जाएगा, आप खुश हैं? हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं, बंदर हटा दो आपको। अगर बंदर हट जाएंगे तो हम खुद रेडी वाले वैसे ही चल जाएंगे। रेडी वाले क्या करेंगे बताओ? अगर बंदर ही चले गए तो रेडी वाले क्या करेंगे? और रेडी वाला अगर बंदर नहीं हटे तो हमें रेडी को लगा रोजगार तो करने दो। बस जब काम चलेगा उनको हटा देना, या फिर इन बंदरों को ले जाओ, हम अपना भी चले जाएंगे। सबसे बड़ी लापरवाही कौन कर रहा है? अगर जीव जंतु मरते हैं तो कितना पाप लगेगा? ये राम राज्य है, राम राज्य की बात करते हैं, गाय मर रही है, बंदर मर रहे हैं, राम राज्य की बात करते हैं। तो इनका कोई सहयोग, तो कोई इसका दंडी दोरी तो बनो, कोई तो बनो इनका। भाई जी आपका क्या नाम है? संजू योगी अलवर तिराया। संजू, नई शादी हुई है, नया तोयला लगा रखे हैं? नहीं, शादी तो पुरानी है अपनी। शादी तो पुरानी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को कैसे देखते हैं बंदरों? सर यहाँ की व्यवस्था देखते हैं ना, मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगा औरों की जैसे, मैं बोलूँगा सबूत से। हमारी टीम जाके बंदरों को पानी पिला पिला के वहाँ से उठा के लाती है, सब झूठ बोलते हैं। तड़प रहे थे बंदर तड़प रहे थे। एक गौ माता के हमारी टीम आके इलाज करिए। देखो, मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं सबका आदमी हूँ, इंसान हूँ। राजनीति कर कौन रहा है फिर इसमें, ये बता दीजिए आप। राजनीति सरकार कर रही है सर, कांग्रेस बीजेपी करके हटा रही है थैलियों को। भाई थैली मत लगाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम तो नौजवान है, कहीं भी कमा के खा लेंगे, लेकिन ये बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे। 1 किलोमीटर दूर अलवर तिराहे से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। यहाँ के नौकल आदमी ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों को उठा के पटक दिया, मेरा मकान को तोड़ दिया,
मैं इससे बोल रहा हूँ, एक बच्चे को पटकते हुए एक वीडियो दे देगा ना फ़ोन में, दिखा देगा सबूत। मैं ज़िंदगी भर रोड पे नहीं चढ़ूंगा, मेरे को थैली से कोई मतलब नहीं है। इंसान हूँ, कमा कर खा सकता हूँ मैं, इतनी तो मेरी में ताकत है। अभी तो नौजवान लड़का हूँ, थैली से तो मतलब ही नहीं है। ये जो भी बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, 5 समाज आपको ऐसे बोलेगी गलत है, एक समाज ऐसे बोलेगी सही है। आप भी परख कर लो, इंसान हो। कुलदीप जी ने कहा कि ये तमाम जो लोग थे वो गुजर थे और इंद्राज गुजर के रिश्तेदार थे। वो मैं नहीं कह सकता हूँ साहब, लेकिन 5 समाज आपके कमेंट पढ़ लेना, वो ऐसे बोलेगी अलबर तिराहे पे बहुत गलत हुई। एक समाज गंदे कमेंट करेगी आपके पास, आप ही परख कर लेना सर। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेता हूँ साहब। नहीं, इसमें समाज का नाम लेकिन बंदर एक भगवान का रूप होते हैं, हनुमान जी के बंदर माने जाते हैं। पाप लगेगा, और कितना पाप लगेगा अगर बंदर मर रहे हैं तो। सर लग रहा है ना, जैसे धीरे धीरे आ रही है, जैसे वो चेतक वाले अपने को परेशान करते थे, वो भगवान की कुदरत से उनका ऐसा हो गया, उनको गाड़ी जमा करानी पड़ी है। भगवान है, अभी भी देर हो जाती है, अंधेर नहीं है भगवान के हाथ में। अब आपको परेशान कौन कर रहा है? आपको रेडी कौन नहीं लगाने दे रहा? सर ये नोकल आदमी करते हैं हमको तो। अच्छा, प्रशासन के अलावा लोकल भी जिम्मेदारी ले रखी है? नोकल भी ले रखे हैं, विधायक बन रहे इस टाइम। कौन है, कोई नाम हो? सर हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, देखो हम नोकल आदमी हैं, और हमारे घर के पास चलो, उन नोकल आदमी से पास में हमारा घर है, दुकान है, कोई परेशान नहीं करते। अगर परेशान करेंगे, हम इंसान हैं, ये जानवर है, ये जुबान है अपने में, उनमें क्या फ़र्क रह गया। लेकिन कई सारे बीजेपी के जो खास समर्थक है वो ये कहेंगे कि आप राजनीति इसमें कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि बंदर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अगर यहाँ रेडियाँ नहीं लग रही, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? सर वो तो प्रशासन की और सरकार की रहेगी, अपनी थोड़ी रहेगी। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो क्या बोल सकता हूँ उसमें। गोपाल जी सेन हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे? आप भी जन्म से देखते आ रहे होंगे कि यहाँ बंदर रहते थे, पर्यटक आते थे, और यहाँ बंदरों को कुछ खाने के लिए डाला जाता था और बंदर रहते थे अच्छी तरीके से। तेजपाल जी, मेरी लगभग उम्र हो गई, लगभग 32 साल के आसपास हो गया मैं, और शुरू से देखते आ रहे हैं कि बंदर बहुत ही तादाद में रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ सरिस्कार की तरफ जाने वाले लोग, बहुत से लोग यहाँ पे अपना पुण्य भी करते थे, बंदरों को दाना पानी भी डालते थे। लेकिन पता नहीं क्या प्रशासन की क्या नीति रही होगी, इनको हटाया जा रहा है। क्या हटाया तो इसलिए जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ संजय वन पर्यटन स्थल खुलेगा और यहाँ लगभग टेंडर सरकार ने दिया है, बड़े पैसे खर्च करना है, क्योंकि बंदर रहेंगे तो फिर काम नहीं करने देंगे। चलो वो बात आप जैसे बता रहे हो, वो मान रहे हैं कि भाई कोई डेवलप कर रहे हैं इसको, तो चलो डेवलप करें, तो इनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से इन बंदरों को अच्छी जगह शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ डेवलप कर रहे हो तो पहले इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। भाई आप इनको कहाँ छोड़ रहे हो? ये थोड़ी कि भूखे प्यासे छोड़ दोगे। हो सकता है अगर इन रेडियो का मैटर है तो रेडियो को जाने दो, अपने को इन पशुओं को तो देखो कम से कम, इनके खाने पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी अगर बंदर भूख प्यास से मर जाएंगे तो? देखो, भूख प्यास से अगर बंदर मर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को इनको सुव्यवस्थित सही तो इनको ये आप देखिए, ये कुंडी है पानी की, ये पूरी तरीके से खाली है। उधर दिखा भाई, वो जो कुंडिया है वो खाली पड़ी है। आओ गोपाल जी साथ आओ, ये कुंडिया खाली पड़ी है, पानी के लिए बंदर तड़प रहे होंगे। और सुबह सुबह कुछ आसपास के जब पानी के लिए यहाँ ये लोकल ठेली वाले जब पानी डलाने का प्रयास करते हैं, तो ये देखिए किस तरीके से पानी के हालात हैं, खाली पड़ी है ये बंदर। अब ये तड़पते होंगे प्यास से। देखो, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती है ना, तब तक इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इन जानवरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जब तक भाई इनका कोई सुव्यवस्थित जगह नहीं मिल जाए। विधायक साहब से क्या निवेदन करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ? मैं एमएलए साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, हो सके तो इनका जितनी जल्दी हो सके ना, इनकी व्यवस्था करी जाए। आप क्या कहेंगे कुलदीप जी को? हम यही कहना चाहते हैं, हमें रेडी से कोई मतलब, रेडी मत लगाओ, इनकी पानी की व्यवस्था कर दो, पानी की या खाने की व्यवस्था कर दो। इनको नहीं कर दो, इनको कहीं भी डलाओ, कहीं भी गला दो, अच्छी जगह गला दो, इनको कुछ मिल जाए। हमें रेडी से कोई मतलब, रेडी हम वो कहीं कमा के खा लेंगे, पर इनकी कुछ व्यवस्था तो करो। और वो राजनीति की बात करते हैं, इंदिराज के सब समाज के यहाँ पे, ये गुजरी नहीं है, ये जो योगी भी हैं, हीर भी हैं, सब लगाते हैं यहाँ पे, रैगर भी हैं, सब लगाते हैं सर, सर्व समाज के लगाते हैं, सब लगाते हैं। हाँ, इसमें कोई गुजरे कोई नहीं, सब लगाते हैं। ये देखिए, हमारा मकसद केवल ये है कि यहाँ जो रेडियाँ लगाई जा रही थी, उन रेडियो को प्रशासन जब तक इनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता, मानते हैं टेंडर में समय भी लग सकता है, थोड़े दिन बाद में भी इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जब तक इनको भूख और प्यास से तो न तड़पाया जाए। केवल सिर्फ इतना सा कि जब तक इनको रेडियो वालों को टेंडर जब तक होता है या टेंडर प्रक्रियाधीन है या कब तक इनको शिफ्ट किया जाएगा, जब तक केवल इनको और ये जो रेडियो वाले लगाते हैं या पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाए। सरकारी सिस्टम से भी पानी वगैरह चल रहा है क्या? नहीं सर, हम करवाते हैं खुद।
कुलदीप जी ने कहा कि उनकी व्यवस्था हम देख रहे हैं और लगभग चल रही है ठीक। नहीं सर, एक भी टैंकर नहीं आए, मेरी टीम कर रही है खुद की। गौ रक्षा दल से हम भी जुड़ रहे हैं, मेरा छोटा भाई काम करता है, क्या नाम है? लोकेश कुमार योगी, श्यामलाल योगी और वो एक विनोद योगी। व्यवस्था करते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको? तो कोई व्यवस्था नहीं है वैसे, वो कोई गिराई गुराई वगैरह ऑनलाइन वगैरह वो डलवाते हैं, और हमारे को रेडियो वाले आसपास के डलवाते, कोई व्यवस्था नहीं हो रही साहब। आपसे जुड़ रहे हैं, कोई जुड़ रहे हैं? हाँ वो जुड़ रहे हैं, जो गिराई को उनको बोलते हैं वो डलवा देते हैं। कई बार वहाँ बोलते हैं पानी नहीं है तो बोलते हैं डलवा दो, हम पैसे डाल देंगे। वैसे जी, राम राम काय नाम? धर्मो कड़िया सो खातड़ा इस क्यों उठा दिया गया आपकी रेडियो को? रेडी हटा दिया, रेडी हट जाएगा वहाँ मर जाएगा। कुछ जनता ले आर गे रही है, कुछ 5-7 रेडी लाग रही है। पानी की व्यवस्था है तो बाडा पूछ रहा हूँ आपसे कि लगभग यहाँ 100 से 150 रेडियो वाले थे, इनकी व्यवस्था ही संभाल रखी थी, उन तमाम रेडियो वालों को बंद कर दिया तो अंदर भूख प्यास तो तड़प रहे होंगे। की कोई बात लेकिन रेडी बंद करके अच्छा काम किया है प्रशासन ने। नहीं, अब वो तो प्रशासन जाने भाई, अच्छे हुए जग बुरे हुए, पण पाँच तो शिफ्ट करने के लिए बाहर शिफ्ट क्यों नहीं किया जाए? गाँव वाला इससे ज्यादा परेशान था, तो आप आने खड़े नफो तो खड़े नुकसान भी हो जाए, आने खड़े दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, 10 गाँव वाला चैन पाऊँ। अंदर किसका रूप होते हैं पता है आपको? बंदर कोई भी जीव प्राणी कोई को रूप तो है ही जाए भाई, बंदरा ना बाबा जी का रूप माना जा सही, लेकिन अगर 1-2 बंदर भी भूख प्यास से मरेंगे तो। डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, खा लीजिए। कहीं मरेगा। सबूत देखो ना तारे सामने जी। लेकिन इनको शिफ्ट न करे और इन रेडियो वालों को भगा दिया जाए और आसपास जो खाली ये पड़ी बांद्रा ने पकड़िया जाए, 10 गाँव वाला दुख पाऊँ जी, बांद्रा बिल्कुल जीवो राम कर बेलिया जी, 10 गाँव। ऐसा मैं भी कह रहा हूँ कि आसपास के गांव वालों को निजात मिलेगी, यहाँ से शिफ्ट दूसरी जगह कर दिया जाएगा, लेकिन इनको तड़पाया क्यों जा रहा है? फिर तड़परिया कर तो शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं सरकार। भाई तड़परिया कहो ना, कोई है कि कोई बात को ना कि भूखा चेंगती साया जी, पानी की जगह पानी मिल रही है, फल फ्रूट भी काफी मिल। राजनीति कौन कर रहा है इसमें? कोई कौन कर रही राजनीति, अब अतरी तो है तो बातचीत चालती रह जाए, तो जनता जनार्दन क्यों भी बोल दे। अभी ये कह रहे हैं कि हमारा धंधा चला गया। सब आपकी अलग बात बोले जो नहीं राजनीति अगर कोई बात ये नहीं, बोल राजनीति। सुनो मेरी बात, चलो सुनो, पानी मिल रहा है, ये बोल रहा है कि डाल रहे हैं पानी, ये आपके सामने सबूत दिखाओ। अजी एक कुंडिया के मायने क्या देखो तो ऊंटे चालो ना, 1 किलोमीटर में पानी बह रहे हो, राम राम जिम्मेदारी कौन लेगा? मर रहे हैं तो अगर के लिए तो प्रशासन ने बूझो शिफ्ट क्यों को ना कर रहा, 10 गाँव वाला का आराम हो जाए, 10-20 गाँव, अब 1-2 कोई मर जाए, 1000 मासू तो कोई बड़ी बात को ना। इनको 1-2 बंदर मरे नहीं थे, 10-20 हजार मरेंगे तब पता चलेगा भाई 1-2 बांध रहा तो हर बीमारी से मर जाए, रोड एक्सीडेंट से मर जाए, या कोई बड़ी बात को ना। राम की बात अरे तो ये के मायने कोई बड़ी बात को इनको पूछो रेडी कौन खोल रहा है, इनको तो पूछो तो रेडी कौन। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अलवर तिराहे पर आखिर प्रशासन इतनी तानाशाही क्यों करता है? 2 से 4 हजार बंदर भी मर जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।